एवरीवन, आज हम लोग महेश गुप्ता जी से मिलने वाले हैं जो इस बार सीजी टॉप 10 में 7th रैंक रखे हुए हैं। तो बेटा महेश, मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा, बताओ जब तुमको ये पता चला कि तुम सीजी टॉप 10 में आ गए हो तो तुम्हें कैसा लगा? तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, घर वाले भी बहुत ही खुश थे। अच्छा, बहुत ही खुश थे। अच्छा, तुमने अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स गेन किए, एक बार हमारे व्यूअर्स को बताओ। तो मेरे मैथ्स में 100 नंबर, और साइंस में 99, और इंग्लिश में 91, सोशल साइंस में 93, और हिंदी में 98, और संस्कृत में भी 98। अच्छा, तो तुमने जब मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की तैयारी की तो उसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, तो बताओ तुमने उसकी किस तरह तैयारी की? तो मैंने मैथ्स को बहुत ही बार रिवाइज किया, तभी मेरे को मैथ्स में 100 नंबर मिले। अच्छा, और ये बताओ कि जब तुम मैथ्स की तैयारी कर रहे थे तो तुमने केवल स्कूल में पढ़ाई की या तुमने कहीं और कोचिंग भी की? तो मैंने लक्ष्य एकेडमी से कोचिंग की और स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाया गया है। अच्छा, तो कौन सर तुमको पढ़ा रहे थे बेटा मैथ्स? तो मेरे को मैथ्स जगन्नाथ प्रधान सर जी पढ़ाए। अच्छा, ये बताओ कि एग्ज़ाम के टाइम में प्रिपरेशन करते समय सर का क्या सपोर्ट रहा, सर कैसे तुम्हारा मदद करे? तो सर ने मुझे बोला कि आप टेंशन मत लो, आप अच्छे से बनाओ। अच्छा, तो जब ये तुम एग्ज़ाम दे रहे थे तो जनरली एग्ज़ाम देते समय हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारे कितने मार्क्स आने वाले हैं, तो क्या तुमको ये आइडिया था कि तुम टॉप 10 में आ जाओगे? मेरे को आइडिया तो था, विश्वास तो था। अच्छा, तो तुमको किसी ने इंस्पायर किया कि तुम्हें टॉप 10 में आना है, कि तुमको अंदर से लग रहा था कि तुम्हें टॉप 10 में आना चाहिए? ना, परिवार वालों में ना और शिक्षकों ने इंस्पायर किया। अच्छा, उन्होंने बार बार बोला तुम्हें, है ना? ठीक है। अच्छा, अभी तुमने साइंस की तैयारी कैसे की? तो साइंस में जो डायग्राम होता है उसको बार बार रिवाइज किया तभी डायग्राम बना पाया। अच्छा, साइंस के लिए तुमने किसी एकेडमी की किसी टीचर की मदद ली या खुद से तैयारी की स्कूल से? साइंस के लिए मैंने एकेडमी की भी लिया मदद। हाँ, तो उसके लिए भी तुम लक्ष्य एकेडमी आए हुए थे? हाँ, साइंस के लिए भी। अच्छा, तुम्हें साइंस कौन पढ़ाया लक्ष्य एकेडमी में, किन सर के पास तुम पढ़े? तो मैं साइंस लक्ष्य एकेडमी में श्री भास्कर भोज सर के पास पढ़ा। अच्छा, भास्कर सर के पास पढ़े। अच्छा, तुमको ये बताओ, साइंस में तुमने 99 स्कोर किया है, तो उसमें तुम्हारे सर ने क्या मदद किया एग्ज़ाम के समय, किस तरह से तैयारी की है तुम? तो उसमें सर ने बताया कि जो भी पढ़ना है एकदम डीपली से पढ़ना, तो उससे मुझे 99 मार्क्स मिले। अच्छा, और जब तुम बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे बेटा, तो सभी सब्जेक्ट को इक्वली तुमने फोकस किया कि केवल साइंस और मैथ्स पर ही फोकस करते रहे? सभी सब्जेक्ट को समान रूप से देखा। अच्छा, सभी सब्जेक्ट को समान रूप से देखा। हाँ बेटा, तुम एक बार बताना चाहोगे कि तुम्हारा डेली रूटीन क्या था, तुम डेली किस तरह से तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम के लिए? मैं स्कूल से आने के बाद थोड़ा इधर उधर टहलने जाता था, फिर आके एकदम पढ़ाई में बैठ जाता था, फिर सुबह होते ही फिर पढ़ाई करता था, फिर कोचिंग जाता था, फिर कोचिंग से स्कूल जाता था। अच्छा, तो तुम जीवन में आगे क्या करना चाहते हो बेटा, ये भी बता दो। तो मैं जीवन में डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर के लिए तुम बायोलॉजी सब्जेक्ट लोगे, है ना? तुमको बायो में बहुत इंटरेस्ट है? हाँ। अच्छा, अभी हम लोग लक्ष्य एकेडमी की तरफ से पूरी शुभकामनाएं देते हैं पूरे हमारे स्टाफ्स की तरफ से कि महेश अपने लक्ष्य को पा सके और वो ज़रूर एक दिन डॉक्टर बने, और इसके लिए हम एज एन एकेडमी आपका पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, आप सही ऊंचाइयों तक पहुंच सकें, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। अब हम लोग मिलने वाले हैं अंजलि सतपथी से, जिसने 10th में ऑलमोस्ट 97% मार्क्स स्कोर किए। बेटा, तुम बताओ कि तुमने किन किन सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स स्कोर किए? साइंस में 97, इंग्लिश में 95, सोशल साइंस में 94, हिंदी में 99, संस्कृत में 98 और मैथ्स में 100। अच्छा, ये बताओ कि तुमने मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए केवल स्कूल पर डिपेंडेंट रहे या कोचिंग भी की थी? मैथ्स का कोचिंग भी। अच्छा, मैथ्स की कोचिंग की थी। तो जो मैथ्स में तुम्हारे मार्क्स आए हैं, है ना, तुमने वो जो भी मार्क्स गेन किए हैं, तुम उसका कितना क्रेडिट कोचिंग के टीचर को देना चाहोगे? 100% क्रेडिट। अच्छा, तुम 100% क्रेडिट उनको देना चाहोगे, है ना? अच्छा, बताओ बेटा कि तुमने मैथ्स की जब तैयारी की तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के साथ की, है ना? टीचर्स ने तुम्हारे उसमें किस तरह मदद की? नहीं, जो भी टीचर स्कूल में या कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे उसको घर में आके फिर रिपीट करना। हाँ, और एग्ज़ाम पेपर लिखते समय तुमने कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉलो किया कि ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन पहले बनाए या कम मार्क्स के क्वेश्चन पहले बनाए या एक लाइन से बनाए, इस तरह का कुछ? नहीं, नंबर 1 से नंबर
नंबर 1 से नंबर लास्ट तक एक सीक्वेंस में बनाया, सारे बन जा रहे थे तुमसे। हाँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि जब तुम आंसर लिख रहे थे तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखा कि किस तरह से आंसर लिखना है? हाँ, उसमें काट पीट नहीं करना है और जैसे लिखते हैं गणित में ठीक से इसमें लिखना है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप, हाँ। है ना? ठीक। अच्छा, तो बेटा तुम ये बताओ कि तुम लाइफ में आगे क्या करना चाहोगे? अभी मतलब बायो लेना है। अच्छा, बायो लेना है, तो फिर बायो लेने के बाद तुम बहुत कुछ कर सकते हो आगे। तुम डॉक्टर बन सकते हो, फार्मेसी में जा सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, काफ़ी सारे फील्ड हैं। तो कोई ऐसा फील्ड कोई डिसाइड किया है कि तुम ये पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो? अभी डिसाइड नहीं है। अभी डिसाइड नहीं है ना? तो हम तो चाहेंगे कि तुम डिसाइड करो, है ना? ठीक। और लाइफ में जो भी तुम अचीव करना चाहते हो, हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं कि तुम वो अचीव कर सको। अब हम लोग मिलने वाले हैं सिप्पी बारिक से, जिसके 10th में ऑलमोस्ट 96% मार्क्स हैं। हाँ, तो बेटा सिप्पी तुम बताओ कि तुम्हारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स थे, है ना? एक एक करके बताना। साइंस में 89, इंग्लिश में 90, सोशल साइंस में 91, हिंदी में 99 और संस्कृत में 99, मैथ्स में 100। हाँ, तो तुमने मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स के लिए केवल स्कूल में पढ़ा या एकेडमी की मदद भी ली? एकेडमी में पढ़ रही थी। अच्छा, एकेडमी में पढ़ रही थी, है ना? तो तुमने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। बताओ ये तुम कैसे कर पाए, है ना? और तुम इसका क्रेडिट किनको किनको देना चाहोगे? मैथ्स के लिए तो मैं मिस्टर जगन्नाथ सर से कोचिंग करती थी और इसके लिए वो टाइम पर हमारे टेस्ट भी लेते थे और मतलब पढ़ाई में उनका पूरा सहयोग मिला। हाँ हाँ। और साइंस के लिए? साइंस के लिए मैं मिस्टर भास्कर भोई सर से कोचिंग करती थी। हाँ हाँ। वो भी टाइम पे हमारे टेस्ट लेते थे। प्रिपरेशन टाइम में वो घर तक भी हेल्प करने आते थे। अच्छा, तो ये बताओ कि जब फाइनल एग्ज़ाम के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे थे तो तुम्हारे सर ने तुम्हारी कैसे मदद की? प्रिपरेशन टाइम में जब एनुअल एग्ज़ाम के पहले कुछ टाइम तक छुट्टी थे तो घर आए थे सर। हाँ हाँ। कुछ डाउट था उसको बताएं। हाँ, मतलब घर तक जा करके उन्होंने डाउट्स क्लियर किए तुम्हारे, है ना? ठीक। तो तुमने जब मैथ्स के लिए प्रिपरेशन किया तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉलो की? कोई स्ट्रेटजी थी तुम्हारी जिससे तुम ये तैयारी कर पाए और इतने अच्छा स्कोर कर पाए? मैथ्स में जगन्नाथ सर जो पढ़ाते थे उसको कोचिंग में पढ़ती थी, स्कूल में जो पढ़ाते थे उसे घर में जाकर रिवीजन करती थी। हाँ। अच्छा, तो तुमने कंप्लीट सिलेबस की तैयारी की थी कि आईएमपी पढ़ा था? नहीं, पूरा कंप्लीट किया था। अच्छा, पूरे कंप्लीट सिलेबस की तैयारी की थी, मतलब तुम प्रिपेयर्ड थे कि चाहे क्वेश्चन पेपर कुछ भी आए उसमें तुम पूरे के पूरे मार्क्स ले सको। ठीक है। तुम लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो बेटा? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहते हो, मतलब बायो लेकर के पढ़ना चाहते हो, है ना? अच्छा, तो लक्ष्य एकेडमी फैमिली तुम्हें शुभकामनाएं देती है कि तुम जो भी करना चाहते हो, जैसे कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तो वहाँ पहुँच सको। हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं तुम्हारी। फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलेंगे अर्पिता सतपथी से, जिसके 10th में ऑलमोस्ट 96% मार्क्स हैं। हम उनसे मिलकर जानेंगे कि उन्होंने कैसे ये अचीव किया। बेटा अर्पिता, तुम बताओ कि तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स में किस तरह के मार्क्स हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। मेरे साइंस में 96 है और मैथ्स में 96 है, सोशल साइंस में 93 है और संस्कृत में 98 है, इंग्लिश में 94 है। अच्छा, तो ये बताओ कि तुमने मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए केवल स्कूल में तैयारी की या कहीं एकेडमी में भी मदद ली? हाँ, मैं लक्ष्य अकेडमी जाती थी। अच्छा, तुम लक्ष्य एकेडमी आती थी। हाँ, तो बताओ बेटा, मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट में तुमने जो मार्क्स लाए, क्या तुम उसको एकेडमी के टीचर्स को क्रेडिट देना चाहोगे? कोर्स देना चाहूँगी। अच्छा, हाँ। तुम ये बताओ कि तुमने मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी रखी, किस तरह से तुमने उसकी तैयारी की? मैं इसका सारा क्रेडिट मेरे टीचर्स को देती हूँ। हाँ हाँ। क्योंकि वो जब मेरे साथ नहीं रहते तो मैं कुछ नहीं कर। हाँ, मैं फ्रेंड्स पे बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो अचीवर्स 2020 वीडियो बनाया उसमें अर्पिता के साइंस के मार्क्स नहीं लिख पाए हैं। वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, इस कारण से हम लोगों ने साइंस के मार्क्स वहाँ पर मिस कर दिए हैं। बट अर्पिता ने साइंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। साइंस में बेटा तुम्हारे कितने हैं? 96 मार्क्स, है ना? तो तुम जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो फाइनली तुम्हारे टीचर्स ने किस तरह से तुम्हारी मदद की? मेरे डाउट्स क्लियर किए। हाँ, तो जब तुम एग्ज़ाम पेपर लिख रहे थे तो तुमने उसमें कोई किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के साथ एग्ज़ाम पेपर लिखा या नॉर्मली जैसे कैजुअली लिखा?
नहीं, मेरे टीचर बोले थे कि कुछ अच्छे से लिखना ताकि अच्छे मार्क्स आ सके। हाँ, तो वो कुछ जो अच्छा है वो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे तुम, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं वो भी उस तरह से अपना सकें स्ट्रेटजी और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें? उसके लिए एक स्टाइल होता है हम्म। और मतलब कि छोटे क्वेश्चंस के आंसर को भी हम कम वर्ड्स में लिख सकते हैं। हाँ। इसमें हम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। हाँ, और बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी हम छोटे वर्ड्स में लिख सकते हैं हम्म। और मतलब सरल सटीक शब्दों में लिख सकते हैं। अच्छा, हाँ। बेटा अर्पिता, तुम क्या करना चाहते हो आगे ज़िंदगी में? कुछ बनना चाहते हो, उसके बारे में हमें बताओगे? मेरा गोल तो अभी सेट नहीं हुआ है, हाँ। लेकिन मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगी। अच्छा, हाँ बेटा, हम चाहेंगे कि तुम अपने लाइफ में जो भी अच्छा करना चाहते हो वो अच्छा कर पाओ और अचीव कर पाओ। उसमें लक्ष्य एकेडमी फैमिली तुम्हारी पूरी तरह से मदद करेगी। अब हम लोग मिलने वाले हैं आंचल गुप्ता से, जिसके 10th में 92% मार्क्स थे। बेटा आंचल, बताओ कि तुम्हारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स थे, एक एक करके बताना। मैथ में 98, हिंदी में संस्कृत में 99, इंग्लिश में 84 और हिंदी और सामाजिक विज्ञान में 99 और साइंस में? 95। साइंस में 95। बेटा तुमने मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स के लिए केवल स्कूल पर बेस्ड रहे कि कोचिंग भी की थी? मैथ के लिए कोचिंग की है। मैथ के लिए कोचिंग की थी, है ना? तो बेटा बताओ, मैथ्स में तुम्हारे 98 मार्क्स हैं, है ना? तो तुमने इसके लिए कैसे तैयारी की और तुम्हारे जो टीचर हैं उन्होंने उसमें तुम्हारी किस तरह मदद की? पढ़ाया तो ठीक तरीके से और उन्होंने समय समय पर टेस्ट भी लिया था। हाँ। अच्छा, तो जो तुम्हारे सर हैं उनका नाम जानना चाहेंगे? हाँ, श्री जगन्नाथ प्रधान सर। हाँ, जगन्नाथ प्रधान सर ने तुम्हें पढ़ाया, है ना? और बीच बीच में टेस्ट भी लिया, है ना? तो मैथ्स में तुमने 98 स्कोर करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉलो की थी? किस तरह से तैयारी करना है और किस तरह से पेपर लिखना है, इसके बारे में बताओ। हाँ, सर ने तो सब कुछ बताया था, जैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे लिखते हैं। हाँ 100% के लिए। हाँ, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ये बताया था ना? और एग्ज़ाम के समय में तुमने सारे क्वेश्चन किस तरह से बनाए? कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी लगाई कैसे कॉपी में लिखना है, इसके बारे में? मतलब एक आंसर के बस एक आंसर लिखना है, कोई हाँ। भी काटपीट नहीं। हाँ। अच्छा, मतलब अच्छे राइटिंग से लिखना है। अच्छे राइटिंग से। हाँ बेटा बताओ, तुम इतना अच्छा स्कोर कर पाए, तुम लाइफ में आगे क्या करना चाहोगे? लाइफ में आगे मैथ लिख और इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग करना। कोई स्पेसिफिक फील्ड चुना है जिसमें आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो? जैसे कंप्यूटर हाँ। इंजीनियरिंग। अच्छा, मतलब कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना चाहते हो, है ना? ठीक है। तो बेटा लक्ष्य एकेडमी फैमिली तुम्हें इसके लिए पूरी शुभकामनाएं देती है कि तुम अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हो, जिस भी तरह से जिस कॉलेज में पढ़ करके जो भी अचीव करना चाहते हो वो सब तुम अचीव कर पाओ। अब हम लोग मिलने वाले हैं आकांक्षा चौधरी से, जिन्होंने 10th में 94% मार्क्स गेन किए, है ना? बेटा बताओ, तुम्हारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में किस तरह के मार्क्स हैं और कितने कितने मार्क्स तुमने उसमें अचीव किए? हिंदी में 92, हाँ। इंग्लिश 91, मैथ्स 93, साइंस 94 एंड लास्ट संस्कृत 94। अच्छा, तो बताओ बेटा, तुमने मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स जो है उनको केवल स्कूल में तैयारी की या किसी एकेडमी की मदद भी ली? हाँ, मैंने लक्ष्य एकेडमी में कोचिंग की है। अच्छा, लक्ष्य एकेडमी में कोचिंग की है। तो तुम्हारे जो टीचर्स थे, है ना, उनका नाम तुम मेंशन करना चाहोगे? किन्होंने मैथ्स पढ़ाया और किन्होंने बायो पढ़ाया? मिस्टर जगन्नाथ सर ने मुझे मैथ्स पढ़ाया एंड मिस्टर भास्कर भोज सर ने मुझे साइंस पढ़ाया। हाँ, तो ये जो तुमने इतने अच्छे मार्क्स मैथ्स और साइंस में अचीव किए हैं, तुम उनका क्रेडिट सर लोगों को देना चाहोगे या नहीं? हाँ। देना चाहोगे, है ना? ये बताओ कि एग्ज़ाम के समय में तुमने जो ये मार्क्स गेन किए उसके लिए तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हारे को किस तरह से गाइड किया, किस तरह से बताया कि तुम इतने मार्क्स गेन कर सकते हो? जो जो क्वेश्चन समझ नहीं आते थे सर ने सारे डाउट्स क्लियर किए। सारे डाउट्स क्लियर किए, है ना? अच्छा बताओ बेटा, तुमने केवल IMPs की पढ़ाई की कि पूरा सिलेबस पढ़ा? पूरा सिलेबस। अच्छा, एग्ज़ाम के समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या IMPs को देखा? नहीं, कंप्लीट सिलेबस की तैयारी की, है ना? तो वेरी गुड बेटा, है ना? ऐसा ही करना चाहिए। ऐसे में कोई भी पेपर आए तो बच्चा अच्छा ही करेगा, है कि नहीं? अच्छा, ये बताओ कि जो तुम अपने इतने मार्क्स तुमने गेन किए, अब तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहोगे, आगे क्या करना चाहोगे? मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ, डॉक्टर बनना चाहते हो, है ना? तो इसका मतलब तुम बायो सब्जेक्ट्स लेकर के पढ़ना चाहते हो, है ना? मतलब तुम्हारे साइंस में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा, ठीक है।
तो हम लक्ष्य फैमिली की तरफ से तुमको शुभकामनाएं देते हैं कि तुम डॉक्टर बनो और जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं उन्हें अचीव कर पाओ, है ना। अब हम लोग मिलने वाले हैं अंकुश गुप्ता जी से, जिन्होंने 10th में ऑलमोस्ट 94% स्कोर किया। हम अंकुश से मिलने वाले हैं। बेटा अंकुश, बताओ तुम्हारे डिफरेंट सब्जेक्ट में किस तरह से मार्क्स तुम लोगों ने गेन किया? मेरे मैथ्स में 97 आए और साइंस में 95, इंग्लिश में 90 और संस्कृत में 93 और संस्कृत में 93, हिंदी में 94। अच्छा, तो बेटा तुम जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको बताओ कि तुमने किस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी की। जैसे कि तुमने मैथ्स में इतने अच्छे मार्क्स गेन किए, तो मैथ्स या साइंस सब्जेक्ट्स के लिए तुमने किसी कोचिंग की मदद ली या तुमने खुद स्कूल में या सेल्फ प्रिपरेशन से ऐसा कुछ किया? मैंने लक्ष्य एकेडमी की मदद ली। अच्छा, तो ये बताओ तुमको मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन से टीचर्स ने मदद की? मुझे मैथ्स में श्री जगन्नाथ प्रधान सर ने और साइंस में श्री भास्कर भोई सर ने मदद की। अच्छा, तो जब तुम लास्ट में एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बताओ जब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे तो तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें किस तरह से मदद की? सर ने मुझे बहुत प्रेरित किया एग्ज़ाम में अच्छे परसेंट लाने के लिए। अच्छा, हाँ। और जैसे तुम मैथ्स की तैयारी कर रहे थे तो उसको किस तरह से किया, अगर तुम अच्छे से ब्रीफली बता सको कि कैसे तुमने उसकी तैयारी की और इतने अच्छे मार्क्स गेन किए? मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस किया, हाँ हाँ, और उसी को बना बना के हो गया। उसको बार बार बना बना करके देखा, है ना। अच्छा, साइंस में तुमको इतने डायग्राम वायग्राम बनाने ही पड़ते हैं, तो उसको किस तरह से तैयार किया कि तुम्हारे अच्छे डायग्राम हो पाए और अच्छा लिख पाए तुम? साइंस में कंटिन्यू प्रैक्टिस किया तो उसको फिर बाद में अच्छे से बना। अच्छा, बाद में अच्छे से बना। एग्ज़ाम का पेपर लिखते समय तुमने कोई स्पेशल स्ट्रेटजी अपनाई कि किस तरह से एग्ज़ाम का पेपर लिखना है? इसके बारे में टीचर्स ने तुम्हें कुछ बताया? हाँ हाँ, कैसे बताया बेटा? टीचर ने कहा कि सीरियल बाय सीरियल लिखना, हाँ हाँ, पहले क्वेश्चन को पहले बनाना। अच्छा, और उसके बाद हर क्वेश्चन को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बनाना, है ना। हाँ बेटा, तुम जिंदगी में आगे क्या करना चाहते हो? मैं मैथ सब्जेक्ट लेकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग। कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में इंजीनियरिंग करना चाहते हो? ऐसा कुछ सोचा है या नहीं सोचा? अभी नहीं सोचा है उसके बारे में। अभी नहीं सोचा है, बट तुम जरूर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, है ना। तो लक्ष्य एकेडमी फैमिली की तरफ से हम ये बोलना चाहेंगे कि तुम अपनी जीवन में जो भी सफलता पाना चाहते हो उसे जरूर पाओ, है ना। तुम जरूर IITs में सेलेक्ट हो, है ना, और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ के बहुत अच्छे इंजीनियर बनो।